अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी को नजरअंदाज करने से कमजोर तबकात का नुकसान होगा। जुनूबी रियासतों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। मरकज बीसी तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मंजूरी दे। नायब वज़ीर आला का खिताब। रेवंत रेड्डी को ऐसे लीडर के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने अवाम को धोखा दिया। केटीआर का तंज। केसीआर ने 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर खुद को फार्म हाउस तक महदूद कर लिया है। सदर रियासती कांग्रेस का रद्द अमल। जिले संगारेड्डी अमीनपुर मंडल में हाइड्रा की बड़े पैमाने पर इन्हेदामी कार्रवाई। हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई पर लगाई रोक। मुतासरीन बेघर। मणिकुंडा में भी कार्रवाई। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुअम के नताइज 12 अप्रैल बरोज इतवार सुबह 11 बजे किए जाएंगे जारी। शहर में राशन के चावल की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुंतकिली के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तकरीबन 29 कुंटल चावल और गेहूं जब्त। 2 अफराद गिरफ्तार। और ममनुआ ई सिगरेट की फरोख्त का रैकेट बेनकाब। 3 अफराद गिरफ्तार। 34 लाख रुपए के सिगरेट जब्त। मंगलहाट के हदूद में पुलिस की तलाशी मुहिम। बड़े पैमाने पर कमर्शियल घरेलू सिलेंडर्स और 2 व्हीलर्स जब्त। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रविंद्र भारती में महात्मा ज्योतिराव फुले की 200 साला तकरीबात के मौके पर नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर हल्काबंदी सिर्फ 2011 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर की गई तो जुनूबी रियासतों की सियासी अहमियत मुतासिर हो सकती है। उन्होंने कहा कि ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी को नज़रअंदाज करने से कमज़ोर तबकात को नुकसान होगा और जुनूबी रियासतों को मुनासिब नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। उन्होंने मरकज़ पर इल्ज़ाम लगाया कि टैक्स में जुनूबी रियासतों का हिस्सा कम किया जा रहा है। नायब वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में अवामी फलाह पर मबनी पॉलिसियों पर काम हो रहा है, जबकि बीसी रेजोल्यूशन बिल मरकज़ की मंजूरी का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़ात पात के सर्वे के मुताबिक 56% आबादी बीसी तबकात पर मुश्तमिल है। उन्होंने तालीम और फलाही स्कीमों पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत मेयारी स्कूल, तलबा के लिए बेहतर सहूलियात और नई स्कीमें शुरू कर रही है और समाजी इंसाफ के लिए पुरअज़्म है। महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के मौके पर दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस अजीम शख्सियत की तस्वीर पर गुलाए-अक़ीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर MP मल्लू रवि और दीगर भी मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर KTR ने हैदराबाद में कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तेलंगाना की तारीख में ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा या याद रखा जाएगा जिसने अवाम को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता और अवाम जल्द ही कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाएंगे। पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि म्युनिसिपल इंतखाबात में बेज़ाब्तगियां हुई, मगर इसके बावजूद BRS ने कामयाबी हासिल की। साथ ही उन्होंने हुकूमत पर फार्मासिटी के नाम पर ज़मीन घोटाले का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत नई स्कीमों के नाम पर अवाम को गुमराह कर रही है, जबकि बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि गैर कानूनी कामों में मुलविस अफसरान को मुस्तकबिल में बख्शा नहीं जाएगा। ఇట్లాంటి దుర్మార్గ పాలన జీవితంలో చూడలేదు. నేను కూడా చూసిన, చాలా మందిని చూసినాం ప్రభుత్వాలను. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసినాం, రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూసినాం, రోషయ్య గారిని చూసినాం, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని కూడా చూసినాం. ఆ తర్వాత మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి పరిపాలన చూసినాం. కానీ ఇట్లాంటి చిల్లర ప్రభుత్వాన్ని ఇంత చిల్లరగా, ఇంత అరాచకంగా పేదవాళ్ళ భూములు గుంజుకొని అసైన్మెంట్ భూముల మీద పడి ఇవాళ అరాచకం చేసే
అనుముల రేవంత్ రెడ్డి లాంటి ముఖ్యమంత్రిని మాత్రం ఒక చరిత్రహీనుడుగానే చరిత్ర గుర్తుపెట్టుకుంటది. తెలంగాణ సమాజం చీత్కరించే రోజులు తప్పకుండా వస్తాయనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మొన్న నేను మా సబితక్క విద్యార్థుల మీటింగ్కి పోయినాం తెలంగాణ భవన్లో. పోతే ఒక విద్యార్థి సోదరుడు మాట్లాడుతూ అన్నాడు, అన్నా చాలామంది నాయకులు వస్తారు పోతారు, నిన్నటిదాకా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఒక నాయకుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ ఆయన కేబీఆర్ పార్క్లో నడుస్తుంటే ఆయనను పలకరించినోడు కూడా లేడు అని చెప్తా ఉంటే సబితక్క చెప్పింది. मुलुगु में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं मगर पार्टी हमेशा कायम रहती है। उन्होंने साबिक वज़ीर आला केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर खुद को फार्म हाउस तक महदूद कर लिया। कांग्रेस हुकूमत खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर और दीगर फलाही स्कीमें नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिट के जरिए 5 लाख करोड़ से ज्यादा सरमायाकारी आई और रियासत में तरक्याती काम जारी हैं, जबकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बदनवानी की मिसाल करार दिया। उन्होंने बीजेपी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना में इसके लिए कोई जगह नहीं और गुज़िश्ता 12 साल में इसने कुछ नहीं किया, बल्कि सरकारी इदारे अंबानी और अडानी के हवाले किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि डीलिमिटेशन के बाद कांग्रेस 100 सीटें जीतेगी और बीसी तबकात को भी भरपूर नुमाइंदगी दी जा रही है। हैदराबाद में सरकारी विप आदि श्रीनिवास रेड्डी ने जीवन रेड्डी पर शदीद तनकीद की कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी ने अपनी खुददारी छोड़कर केसीआर से हाथ मिला लिया है, जबकि वो पहले उन्हीं के खिलाफ बदनवानी और आमरीत के खिलाफ लड़ने की बात करते थे। आदि श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने इंतखाबात में बीआरएस को मुस्तरद कर दिया है और दोबारा केसीआर को नहीं चाहते। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जीवन रेड्डी ने ऐसी पार्टी से क्यों इत्तेहाद किया जिस पर वो खुद तनकीद करते रहे। उन्होंने मजीद कहा कि जीवन रेड्डी को पहले अवाम को जवाब देना चाहिए, इसके बाद ही कांग्रेस पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सी दियाकर ने जीवन रेड्डी पर सख्त तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए उनका जो अंजाम हुआ वही जीवन रेड्डी का भी होगा। दियाकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जीवन रेड्डी को 14 बार बी फॉर्म दिया और जब तक वो पार्टी में थे तब ही उन्हें इज्जत हासिल थी, लेकिन अब वो अपनी खुददारी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी ने उन्हें 70 साल की उम्र तक मौके दिए, मगर अब वो ओहदों के लिए पार्टी बदल रहे हैं। आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो कांग्रेस ही इख्तिदार में आएगी। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी.के. अरुणा ने कहा कि भारत में खवातीन को इज्जत देने की रिवायत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में 33% खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश करने जा रहे हैं, जिसका मकसद खवातीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाना है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल आम नहीं बल्कि करोड़ों खवातीन की उम्मीद है और 2029 के इंतखाबात तक इसके नफाज की कोशिश की जा रही है। इससे पार्लियामेंट और असम्बलियों में खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ेगी और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। मोदी हुकूमत खवातीन की फलाह के लिए उज्ज्वला गैस, जनधन योजना, मुद्रा लोन और स्वच्छ भारत जैसे कई प्रोग्राम चला रही है। खवातीन की तालीम, सेहत, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो इस बिल की हिमायत करें और इसे रोकने की कोशिश न करें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के साले अव्वल और दुवम के नताइज 12 अप्रैल बरोज़ इतवार को 11 बजे सुबह जारी किए जाएंगे। नामपल्ली बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर पर हुकूमत के मुशीर के केशवराव और हुकूमत की सेक्रेटरी योगिता राणा नताइज को जारी करेंगे। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर नताइज का मुशाहिदा किया जा सकता है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट tgbi.cgg.gov.in के अलावा दीगर वेबसाइट्स पर भी नताइज का मुशाहिदा किया जा सकता है। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जागृति तंजीम बीसी तबकात के हुकूक के लिए मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने खवातीन रिजर्वेशन बिल में बीसी खवातीन के लिए सब कोटा न होने पर तनकीद करते हुए कहा कि इसके लिए मरकज़ के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी और जब तक ज़ैली कोटा नहीं मिलता जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने हुकूमत पर फूले के मुजस्समे की तनसीब में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और मुतालबा किया कि कम अज़ कम अम्बेडकर जयंती तक
इसे मुकम्मल किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन समाजी इंसाफ के लिए जदोजहद ही फूले को हकीकी खिराज अकीदत है। कविता ने ऐलान किया कि पार्लियामेंट में खवातीन बिल पर बहस के दौरान जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर तमाम पार्टियों से बात करेंगी और बीसी खवातीन के हकूक के लिए आवाज उठाएंगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। हफ्ते को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने रैन बाजार डिवीजन SRT कॉलोनी में नई सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने काम की तकमील से मुतालिक अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन को कहा गया कि वो SIR के ताल्लुक़ से अवाम में शऊर बेदारी करते हुए उन्हें SIR की मैपिंग और इससे मुताल्लिक़ दीगर कामों को मुकम्मल करने के लिए राग़िब करें। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो BLOs और BLAs से ताउन करें। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन के हेल्प डेस्क का मुआयना किया। उन्होंने SIR के कामों की पेशरफ्त की भी जांच की ताकि यह काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो सकें। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो BLOs और BLAs से मुकर्ररा वक्त पर अपने घर में रहकर ताउन करें। उन्होंने इस सिलसिले में इज़हार इत्मीनान किया कि उनके हल्के में 50% के करीब SIR के काम मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। हफ्ते की सुबह के अवलीन सातों में संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल में सरकारी आराजी पर मुबैना गैर मजाज कब्जों के खिलाफ बड़े पैमाने पर इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2263 एकड़ आराजी पर हफ्ते की सुबह भारी पुलिस बंदोबस्त के दरमियान इनेदामी कार्रवाई का आगाज किया गया था। यह आराजी तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। ताहम बाज मुतासरीन ने तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू होते हुए, जिस पर हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा जारी किया। इससे पहले हाइड्रा ने भारी मशीनरी और क्रेन की मदद से एक 6 मंजिला इमारत और एक गेस्ट हाउस को भी मुनहदिम कर दिया और मकीनों को खाली करा दिया गया था। बाज मकीनों की तरफ से एहतजाज भी किया गया और कुछ लोग जज्बाती भी देखे गए। कई मुतासरा मकीन अपने बच्चों के साथ मुनहदिमा इमारतों के पास ही बेघर देखे गए। उनके मासूम बच्चे भी उनके साथ थे। बताया गया है कि क्रिस्टल डेवलपर्स के एक कॉम्प्लेक्स को भी मुनहदम किया गया है। हाइड्रा की तरफ से बताया गया है कि सरकारी और इनामी आराजी पर गैर मजाज तामीरात किए गए थे। के रेसिडेंसी को भी खाली कराते हुए कार्रवाई अंजाम दी गई। तकरीबन 45 ऐसे फ्लैट्स बताए गए हैं जहां पर कई खानदान मुकीम थे, उन्हें भी खाली करा दिया गया है। के रेसिडेंसी और क्रिस्टल डेवलपर्स एलापुर देहात सर्वे नंबर 208 के तहत बताए गए हैं। यह कार्रवाई हाइड्रा के बशमूल रेवेन्यू और बलदिया की टीमों ने मिलकर की है। मुकीम गेस्ट हाउस को भी मुनहदिम कर दिया गया और मुकीम के भाई अजीम की भी 6 मंजिला इमारत मुनहदिम की गई है। बाज मुकामी मकीनों की तरफ से जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। दूसरी तरफ मणिकुंडा की अलकापुर कॉलोनी में भी मुबैना गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। मुतालिका हुकाम की तरफ से बताया गया है कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। कालापत्थर पुलिस और महकमे सिविल सप्लाईज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए रणमस्तपुरा में राशन के चावल के गैर कानूनी जखीरे के गोदाम को बेनकाब किया है। सिविल सप्लाईज और पुलिस ने 4 कुंटल चावल और 13 कुंटल गेहूं को जब्त किया है। गोदाम के जिम्मेदार पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कालापत्थर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए 8 कुंटल चावल को जब्त किया है।
पुलिस ने बताया कि जामे मस्जिद के पास लॉरी की तलाश पर राशन का चावल बरामद हुआ। पुलिस ने जब ड्राइवर राम जीवन साई को तहवील में लेकर पूछताछ की तो उसने अहम सरगना वाजिद का नाम बताया। पुलिस के मुताबिक वाजिद कार्ड दहिंदों से कम कीमत पर चावल खरीद कर इसे दूसरे मकामात पर जायद कीमत पर फरोख्त किया करता था। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। टास्क फोर्स कैरताबाद जोन और नामपल्ली पुलिस ने ममनुआ ई सिगरेट की फरोख्त में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर बाजार घाट ए बैटरी लाइन के पास मोहम्मद अहमद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो 182 ई सिगरेट ले जा रहा था। यह सिगरेट विंदकेत हिदायत पर असद रजा को देने के लिए ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने अतापुर में वाक़े विनीत के घर पर धावा करते हुए ई सिगरेट्स को जब्त किया है। जब्त किए गए ई सिगरेट्स की कीमत 34 लाख रुपए से जायद बताई गई है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने शराब की गैर कानूनी फरोख्त को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर सुभाष किराना शॉप पर धावा करते हुए मुख्तलिफ अक़साम के शराब की 47 बोतलों को जब्त किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में 50 साला कालीवाला नरेश को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए शराब की बोतलों को मुआयने के लिए रवाना कर दिया गया है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में हफ्ते की अव्वलीन सातों में बड़े पैमाने पर पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी है। पुलिस ने बताया कि 3 इलाकों लोअर धूलपेट, चिंगर बस्ती, टुकरवाड़ी के इलाकों में 200 पुलिस मुलाजिमीन ने यह मुहिम अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि इस मुहिम के दौरान 8 कमर्शियल सिलेंडर्स, 10 डोमेस्टिक सिलेंडर्स, 100 छोटे सिलेंडर्स, 41 लीटर बीर और 8 लीटर विस्की बिना दस्तावेजात और नंबर प्लेट के 28 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया है। एक ऑटो से भी गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने बताया कि मनशियात में मुलविस गैर समाजी अनासिर के टेस्ट भी किए गए और इस इलाके के 28 अफराद का टेस्ट मुस्बत पाया गया है। सीपी सर श्री वीसी सज्जनार आईपीएस डायरेक्शन में इंस्ट्रक्शंस में एक कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें मंगलहाट पीएस में टोटल 3 एरिया में, एक लोअर धूलपेट है और जुंगूर बस्ती है, टकरवाड़ी में अपना सर्च ऑपरेशन लागू किया है। इसमें 200 पर्सनल डाउन फ्रॉम होंगा टू डीसीपी तक पार्टिसिपेट किया है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से चालू हुआ है, तभी थोड़ा सरप्राइज़ होता करके अपन अर्ली मॉर्निंग चूज़ किया है। इसमें अभी तक 7 कमर्शियल सिलेंडर्स, 10 डोमेस्टिक सिलेंडर्स, 79 स्मॉल सिलेंडर्स और 3 ऑटो में करीब 15 सिलेंडर्स सीज़ किया है। और बेल्ट शॉप में भी रेड किया है, उसमें 41 लीटर्स बियर और 8 लीटर्स का अल्कोहल भी सीज़ किया है, जो विदाउट नंबर प्लेट है और आरसी नहीं रहता है। 2 व्हीलर्स भी 28 सीज़ किया है। हमारा तरफ से मैसेज भी दिया है, जो भी हो कुछ भी हो, कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है और कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ है नहीं करना करके हमारा तरफ से एक ये प्रोग्राम के द्वारा मैसेज दिया गया है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले कोदाड़ कौमी शाहराह 65 के पास हुए हादसे में तकरीबन 16 मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि कान की बस हैदराबाद से एलूर जा रही थी, लॉरी से टकरा गई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुताल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है।
اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس. درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے. یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز. ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ. ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں جیسے بنجارا ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں. صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ. عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز. اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کریں. آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری. گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. ذات پات پر مبنی مردم شماری کو نظر انداز کرنے سے کمزور طبقات کا نقصان ہوگا. جنوبی ریاستوں کو مناسب نمائندگی نہیں ملے گی. مرکز BC تحفظات بل کو منظوری دے، نائب وزیر اعلیٰ کا خطاب. ریونت ریڈی کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے عوام کو دھوکہ دیا. KTR کا طنز. KCR نے 8 لاکھ کروڑ روپے کا قرض لے کر خود کو فارم ہاؤس تک محدود کر لیا ہے. صدر ریاستی کانگریس کا رد عمل. ضلع سنگاریڈی امین پور منڈل میں ہائیڈرا کی بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی. ہائی کورٹ نے مزید کارروائی پر روک لگائی. متاثرین بے گھر. منی کنڈا میں بھی کارروائی. تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم کے نتائج 12 اپریل بروز اتوار صبح 11 بجے کیے جائیں گے جاری. شہر میں راشن کے چاول کے غیر قانونی ذخیرہ اور منتقلی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. تقریباً 29 کنٹل چاول اور گیہوں ضبط. 2 افراد گرفتار. اور ممنوع ای سگریٹ کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب. 3 افراد گرفتار. 34 لاکھ روپے کے سگریٹس ضبط. منگل ہاٹ کے حدود میں پولیس کی تلاشی مہم. بڑے پیمانے پر کمرشیل گھریلو سلنڈرز اور 2 ویلرز بھی ضبط. اور ناظرین کے ساتھ 4TV خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV نیوز. خدا حافظ.